हेलो दोस्तों, क्रिप स्टोरीज हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सच्ची और एक डरावनी कहानी। तो अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और कहानी का मज़ा लेने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम पार्थ है। बचपन से ही मुझे हॉरर स्टोरीज सुनने का बहुत शौक़ था। मैं बचपन में मेरी दादी से डरावनी कहानियाँ सुना करता था, लेकिन अब मोबाइल पर सुनता हूँ। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन ये सब बातें सुनने का बहुत शौक़ था। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरी जॉब एक कंपनी में लग गई। वहाँ काम करते हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि मेरा प्रमोशन भी कर दिया गया। बॉस मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश थे। अब मैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी करने लग गया था। एक बार मीटिंग के सिलसिले में मुझे जापान जाना था। जापान एक मॉडर्न सिटी जिसे भारत से 20 गुना ज़्यादा आगे माना जाता है। वहाँ पर मैं और मेरा जूनियर साथ ही में गए थे। वहाँ जाकर हमने बहुत अच्छे से मीटिंग कंप्लीट की। मीटिंग के अलावा वहाँ रुकने के लिए हमें 2 दिन एक्स्ट्रा मिले थे ताकि हम वहाँ घूम सकें। जिस होटल में हम रुके हुए थे वहाँ से कुछ ही दूर एक जंगल था। तो एक रात में होटल के बालकनी से उस जंगल की ओर देख रहा था। साथ ही मैंने अपने हेडफोन्स भी लगा रखे थे, जिसमें हल्की आवाज़ में म्यूज़िक भी चालू था। जंगल में देखते देखते मुझे वहाँ कुछ रोशनी सी दिखाई दी। मुझे लगा कोई कैंप लगाकर वहाँ बैठा होगा, लेकिन कुछ देर बाद मुझे ध्यान आया कि वहाँ पर तो किसी के भी जाने पर रोक लगा रखी है। मैं उस रोशनी की ओर देख ही रहा था कि मुझे प्यास लगने लगी। पानी पीने के लिए एक तरफ मैं अपनी बोतल की तरफ बढ़ा। पानी पीने के बाद जैसे ही मैं बालकनी की तरफ मुड़ा, मैं अचानक से चौंक गया, क्योंकि मुझे वहाँ एक काली सी परछाई नज़र आने लगी। मुझे लगा मेरा जूनियर वहाँ खड़ा है, इसलिए मैं उसे बोला, अरे सुरेश, तुम कब उठे? यह कहकर मैं उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि मेरी नज़र अचानक से बेड पर पड़ी। बेड पर सुरेश बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। उसे बेड पर देख मेरा सिर चकरा गया, क्योंकि अगर सुरेश यहाँ पर है तो फिर बालकनी में कौन खड़ा था? अब मेरा उस बालकनी की ओर देखने का मन भी नहीं कर रहा था। बहुत देर बाद हिम्मत को इकट्ठा कर आँख के एक कोने से बालकनी में देखने लगा तो वो साया अब भी वहीं खड़ा था, और कुछ देर वहाँ खड़े होने के बाद उसने वहाँ से नीचे की ओर छलांग लगा दी। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए और रातों रात में ही मैं और मेरा जूनियर उस होटल को छोड़कर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मुझे पता है ये कहानी आपको ज़्यादा डरावनी नहीं लगी होगी, लेकिन ये एक बिल्कुल सच्ची और डरावनी कहानी है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट कर सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।